घर में डलवाइए कचरा आप खुद व्यवस्था नहीं करते ऊपर से आप घर में डलवा रहे कचरा। हाँ घर में डालो ना अंदर डालो डालिए अंदर डालिए आप तो आइए आपके पास तो आईएएस बन के बात कर रहे हैं। अरे आप डलवाइए ना आप घर के अंदर डलवाइए डालो ना आप घर के अंदर डलवाइए। हाँ डालो डालिए हाँ डालो चलो बेटा जरा निकालो सीसीटीवी फुटेज रिपोर्ट डालने चल रहा है अपन। लास्ट बार मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 2000 का फाइन लगाऊंगा आप सब दुकानों। लास्ट बार ये वार्निंग है आपको, उसके बाद से 2000 का फाइन लगाएंगे आपको। ये आपकी लापरवाही है। बुलाओ 10 लाख अभी के अभी उठाओ। हमारा उद्देश्य आपको नुकसान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल जो साफ सफाई जैसे आपने की वो बनी रहे, है ना। उसके लिए आपको केवल बहुत छोटे छोटे 2 काम करने हैं। एक डस्टबिन रखना है और लोगों को बस थोड़ा सा बोलना है कि डस्टबिन रखा है उसमें डालो। ये डर के नहीं करना हमको, हमें अपने स्वाभिमान में लाना है इसको, हमने अपने व्यवहार में लाना है। तो आप इतना कर लो आप, है ना। आप डस्टबिन रखो आप और डस्टबिन में आप कचरा डलवाओ और उनको बोलो आप साफ सफाई। क्योंकि मैं अभी जब निकला था दोपहर में सबसे ज़्यादा गंदगी आपके यहाँ पड़ी, बहुत गंदगी पड़ी। क्यों नहीं उठवा रहे हो आप? नहीं ये देखो यहाँ कोई दुकान नहीं है चाय, क्यों भाई चाय का ढेर लगता है क्या? नहीं चाय का ढेर नहीं लगता, मतलब हमारा कर्मचारी कोई झाड़ू लगाया उसने इकट्ठा किया वो उठा नहीं है, समझा के गया। लेकिन उस दिन भी कचरा नहीं डाला। पूरा कचरा जो बाहर फेंक के जाते हो उसको उसमें ना रख के अपनी बोरी रखो, बोरी में डाला हुआ पूरा कचरा बांध के अपने साइड में टिका दिया। हमारा व्यक्ति आएगा आपकी उठा लेगा। हमें लास्ट बार ये वार्निंग है आपको, उसके बाद से 2000 का फाइन लगाएंगे आपको। मैं कल जब यहाँ से निकला तो केवल आपके यहाँ कचरा था, आपके यहाँ एक इनके यहाँ और वो गाड़ी वाले को साइड में उनके यहाँ, उसके अलावा कहीं कचरा नहीं था, केवल आप लोगों के यहाँ था। 7:30 बजे से 8 के बीच में इनकी दुकान बंद होने से पहले आपकी कचरा गाड़ी यहाँ लग जाए। ये लास्ट बार मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 2000 का फाइन लगाऊंगा आप सब दुकानों। ये विशेष ध्यान देना, आप लोग सफाई की विशेष कर लो और डस्टबिन रख लो आप ले। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। हम लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के हरपालपुर नगर परिषद में हैं। इस समय मेरे सामने नेम प्लेट भी रखी है। शैलेंद्र सिंह चौहान मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरपालपुर से हैं। एक वीडियो जो पूरे देश में वायरल हो रहा है, जो अधिकारी एक भाजपा नेता के यहाँ कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं जिस वीडियो में, वही अधिकारी हमारे साथ हैं आज, शैलेंद्र सिंह चौहान जी। सर बहुत स्वागत है एनवाईएस इंडिया में। पहले थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि अभी जो हालिया में जो वीडियो एक वायरल हो रहा है पूरे देश में, वो जो कार्रवाई की गई वो कैसे की गई, वो इंसिडेंट क्या हुआ पहले काम? एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वो पूरा वीडियो नहीं है, वो उनके जिसके खिलाफ मैंने कार्रवाई की है वो उनके द्वारा बनाया गया एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। इसी हाईवे की बात है, प्रॉपर मैं आपको बता दूं ये हाईवे है जी, जो एमपी और यूपी को जोड़ता है। मैं इस हाईवे पे निकल रहा था और लगातार मेरी टीम पूरी मूवमेंट में थी। हम सभी लोग हम कार्रवाई कर रहे थे। जब मैंने इनके घर के बाहर कचरा देखा तो मैंने कहा ये कचरा किसका है। तो मतलब वो किसी ने बताया इनकी दुकान के बगल से कि इनका कचरा है। तो मैंने उनको बुलवाया तो वो बोले, मैंने कहा भाई से कचरा बाहर क्यों है? तो बोले बाहर है, हमने किया है बाहर। वो थोड़े से आवेश में बोले कि मैंने बाहर किया है। तो मैंने कहा आप कचरा गाड़ी में क्यों नहीं डालते हैं? तो उनका कहना था सीधा सा कि हमारी आदत नहीं है। तो मैंने कहा आपकी आदत नहीं है, ये तो मैंने कोई जवाब नहीं होता आपका। मैंने कहा आपकी आदत नहीं है या फिर आप डालना नहीं चाहते। मैंने कहा आदत तो 2 दिन में 3 दिन में बन जाती है। तो वो बहस करने लगे, बोले कौन से आईएएस आईपीएस हैं आप, क्या है? मैंने कहा मैं एक सीएमओ हूँ, मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूँ कि आप एक कचरा गाड़ी में डालें। वो नहीं माने, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बातें करने लगे। मैंने मुझे मतलब नहीं है इस बात से। फिर बहुत भीड़ हो गई तो मुझे फिर एग्रेशन मोड में आकर मुझे कदम उठाना पड़ा। मैंने उनकी 500 की रसीद काटी तो उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, वो रसीद आज भी उनके संपत्ति कर में जुड़ी हुई है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है उसमें जुड़ी हुई है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और मैंने जब वो लेने से इनकार, मतलब ये अगर कोई रसीद नहीं लेता है हाँ, तो उसकी प्रॉपर्टी कर में जोड़ दिया जाता है? बिल्कुल। देखिए निखिल जी, नगर पालिका एक ऐसा ऑफिस होता है जिसमें आपको हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी। फिर आपका चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, आपका डेथ सर्टिफिकेट हो, जी, आपकी इस विवाह का पंजीयन हो, आपके जितने भी काम होते हैं सब नगर पालिका से ही होते हैं। चाहे बेसिक आप जरूरतें ले लें, चाहे लाइट हो, पानी हो, बिजली हो, वो नगर पालिका ही मुहैया कराती है। उसके ही माध्यम से
हम पब्लिक डोमेन में जुड़े होते हैं। तो अगर आप नहीं लेते, कोई बस नहीं लेता है, तो हमारे पास सीधा सा है कि बस प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ दें, तो वो दे देता है। वैसे इतना नौबत आती नहीं है, सबको पता होता है कि ये सरकारी कार्यालय है और सरकारी फाइन है, देना ही होता है, वो बिल्कुल से वो। इनका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। जी। तो मैंने वो जब उन्हें नहीं ली, तो वो थोड़ा-सा बहुत आवेश में बहुत तेज़ आके, नो डाउट मेरा भी उस समय एग्रेशन इसलिए था कि बहुत भीड़ लग गई थी। इस समय अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कर्मचारियों के मनोबल में बहुत कमी आती है। वो कर्मचारी काम नहीं कर पाता है, क्योंकि नगर पालिका का 80% कर्मचारी, 90% कर्मचारी लोकल का होता है। वो हर किसी को जानता है, उसका मनोबल गिरता है। और आसपास के जब सिनेरियो बनता है तो आसपास के लोगों को उस कार्रवाई को लेके उनमें कुछ भय नहीं रहता। जी। बहुत ज़रूरी होता है, जब आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको एक भय रहना चाहिए कि नगर पालिका देख रही है। हम कचरा फेंकते हैं, नगर पालिका देख रही है, एक भय बना रहता है। ताकि सफाई मेन काम है। हमारा 2014 हमारा एसबीएम स्टार्ट हुआ, स्वच्छ भारत मिशन। हम 2025 में भी आज हम ये समझा रहे हैं कि कचरा गाड़ी में दीजिए। एक छोटा-सा बच्चा भी समझ जाता है। तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही एग्रेसिव में आके बात कर रहे थे, बहुत एग्रेसिव मोड में बात कर रहे थे। तो फिर मैंने एक कदम उठाया कि मैंने कचरा हम नहीं लेंगे। जी। ये ना तो हमने कोई कचरा डाला है, न उनका कचरा उनको दिया है, उनको वापस किया। हमने कहा ये कचरा गाड़ी में डालें, कचरा गाड़ी आ रही है, आप उसमें डालें। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, वो ये नगर पालिका का काम है। हमने कहा नगर पालिका का बिल्कुल काम है, लेकिन आप अगर ऐसे रोड पे डालेंगे, हम वो कचरा नहीं लेंगे। आप कचरा गाड़ी में डालिए, ताकि हम अपने रोड को, अपने शहर को स्वच्छ बना सकें। नहीं, हालाँकि देखिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि मैं इंदौर में भी रहा हूँ काफ़ी समय से। इंदौर में जिस तरीके से कार्रवाइयाँ नगर निगम के द्वारा की जाती हैं और सख्त एक्शन लिया जाता है लोगों पे, तो उससे स्वच्छता तो बनती है और उसके लिए डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। ये आपकी ड्यूटी भी है और आपका काम भी है कि ये आप करें। हालाँकि सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो परिषद है, इसमें जो सफाई व्यवस्था है, वो किस तरीके से संचालित आप करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पास 55 कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, जिनके ऊपर 2 दरोगा है। जी। जो हमारे प्रॉपर सुबह से 5 बजे उठते हैं, तो सबसे पहले उनका काम रहता है हमारी कचरा गाड़ियों को निकाल कर, उनको क्लीन कर 6 साढ़े 6 पे शहर में निकाल देना। और हमारे जो 55 सुबह के कर्मचारी हैं, जो 55 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं, उनका आजकल सबसे पहले हमारे जो नए कमिश्नर साहब आए हैं, श्री संकेत भोंडवे साहब, उन्होंने एक फेस रिकॉग्निशन, एक अटेंडेंस लगाने का काम किया। कोई फिजिकली अटेंडेंस हमारे यहाँ नहीं लगती। हमारी सुबह सफाई कर्मी अटेंडेंस लगाता है और लगाने के बाद वो अपने काम पे जाता है। ऐसे-ऐसे करके प्रत्येक वार्ड में कर्मचारी लगे हुए हैं। मेन रोड है, वहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं। कचरा गाड़ी निकलती है, उनका रोड मैप तैयार है, कौन सी गाड़ी किस ड्राइवर को कहाँ ले जाना है। ये हमारी पूरा डिस्ट्रीब्यूट लगातार 15 वार्ड हमारे पास 7 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से 5 गाड़ियाँ हमारी कंटिन्यू चलती हैं और 2 ट्रैक्टर हमारे कंटिन्यू चलते हैं। तो जो गाड़ियाँ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हर वार्ड के लिए, एक वार्ड 3 या 4 वार्ड निपटाती है गाड़ी, जी। वो कंप्लीट करती है। उसके बाद शाम को मार्केट प्लेस पे, हमारे जैसे रेलवे स्टेशन बिल्कुल सामने है, मार्केट प्लेस पे और बस स्टैंड पे, और एक और कॉलोनी है राजपूत कॉलोनी, वहाँ पर जो ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर शाम को हमारे यहाँ गाड़ी पहुँचती है और शाम को हमारे यहाँ सफाई होती है। ये हमारे सफाई चलती है। साथ में कुछ स्टाफ हमारा दोपहर में काम करता है, जैसे कहीं नालियाँ क्लीन नहीं है या किसी की शिकायत आती है, तो दोपहर में उस शिकायत पर और उन नालियों पर काम किया जाता है, ताकि वो हम उनको शहर को क्लीन कर सकें और नालियों को, रोड को हम क्लीन कर सकें। सर, ये तो हमारी व्यवस्थाओं की बात हो गई। अब मैं लास्ट में एकमात्र सवाल मेरा ये रहेगा कि कितना समय आपको हो गया है सर जॉब में? और क्या अनुभव रहा है आपका? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर, वो यूथ हैं और प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी करता है। तो कितना समय हो गया और क्या अनुभव रहा है आपको? मुझे कंप्लीट और स्पेशली जो वीडियो आपका वायरल हुआ है, उसके बाद फिर क्या? मुझे कंप्लीट 6 इयर्स हो गए हैं इस जॉब में। इस जॉब की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें रोज़ नए चैलेंज आते हैं। रोज़ नए चैलेंज आते हैं और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है आपका आपके नगर से, शहर के लोगों से। मुझे ऐसा नहीं है, मुझे वो मेरा एक पहला इंसिडेंट, उससे पहले आप मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो कई वार्ड ऐसे हैं जिनको मैंने सराहना की है। उन वार्ड का कलेक्शन, कचरा कलेक्शन 100%, 100% कचरा कलेक्शन आता है और मैं खुद देखा हूँ 7 साढ़े 7 पे कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी में डाल रहे हैं और लोग आगे वाले इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर मैंने ये देखा है वहाँ के पार्षद
दो हमारे उन मैंने उनको देखा है कि वो किसी ने गलती से कचरा डाल दिया, कोई पॉलीथीन गिर गई, वो डांटने लग जाते हैं कि ये कचरा गाड़ी में ही डालना चाहिए। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम हमारे जो नेता हैं वो बड़े अच्छे अवेयर हैं कि यार इतना अच्छा हमारे पार्षद, हमारे अध्यक्ष इतने अच्छे अवेयर हैं कि वो लोगों को समझा रहे हैं, तो मुझे वहाँ बहुत आसानी होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट कार्रवाई करने पर उतर आता हूँ, नहीं, मैं लगातार 15-20 दिन से लोगों को समझा रहा हूँ और लगातार लोगों के बिहेवियर चेंज हुआ है, लोग डस्टबिन रखना शुरू कर दिए हैं। आप जाएंगे तो जैसे मैं निकलता हूँ तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है कि साहब आ गए हैं, कहीं हमारी दुकान के पास कचरा तो नहीं डाला है। वो तुरंत देखते हैं कि हाँ इन्होंने क्लीन कर लिया है हमने, और वो स्माइल देते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि हाँ इन्होंने क्लीन कर लिया है। हमारा मेन मोटिव है कि कचरा रोड पे ना डल जाए, कचरा या तो डस्टबिन में चला जाए या वो डस्टबिन से कचरा गाड़ी में चला जाए, नहीं वो तो ताकि वो क्लीन, हमारा शहर क्लीन हो जाए। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। और ये मैं भी जानता हूँ कि, और मैं इस बात समझता हूँ कि एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे जब आप हर नए फेसेस से बात करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि समाज की वो चीज़ हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी दूसरे लोग उसको साफ करते हैं, तो ये हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र सिंह चौहान जी, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं हरपालपुर से, जिनसे हमने बात करने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी कि जो वीडियो प्रदेश ही नहीं और देश में भी वायरल हो रहा है उसके पीछे की बातें। हालांकि आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मैं कैमरे के सामने निखिल था, मेरे सहयोगी महेंद्र और नवीन कैमरे के पीछे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर काम हमारा चलता रहे तो अगर अच्छा लगता है तो जरूर हमें सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, क्यों उसके लिए भी बहुत शुक्रिया था।